हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट्स। देखिए, इम्पैक्ट ऑफ जेट्स में स्टार्टिंग जो होगी वो बड़ी सी सिंपल वे से होगी। ये करना क्यों है, पहली बात तो ये देखिए, हमें टरबाइन के ऊपर जो वाटर को स्ट्राइक करना है तो वहां पे है हमारे पास ब्लेड्स। तो ब्लेड्स जो है वो अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग एंगल्स के हैं, तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। तो उसको क्या करते हैं, जीरो लेवल से शुरू करते हैं कि अगर हमारे पास प्लेट होती तो किस तरह से हम फोर्स को कैलकुलेट करते। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, तो वेन्स की तरफ बाद में जाएंगे। तो पहले हम प्लेट से शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है फोर्स ऑफ जेट स्ट्राइकिंग नॉर्मली ऑन फिक्स्ड प्लेट। अगर कोई मेरे पास फिक्स प्लेट है, तो यहां पे फिक्स प्लेट है मेरे पास, एक मूव नहीं कर सकती, फिक्स्ड है। तो ये एक फिक्स्ड प्लेट है और इसके ऊपर जेट स्ट्राइक कर रहा है, मान लीजिए यहां पे है, और ये नोजल जो है यहां से वाटर स्ट्राइक हो रहा है इसके ऊपर, यहां पे इस तरह से स्ट्राइक हो रहा है। तो ये जो स्ट्राइक हो रहा है, तो हमें बताना है कि फोर्स कितना इसके ऊपर लगेगा। तो देखिए, फोर्स का हमें सबको फॉर्मूला पता होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इस तरह से। तो डेल्टा वी बाई टी लिख सकते हैं। तो एम के नीचे टी अगर लिख लें, तो एम के नीचे टी अगर लिख लें, तो इसका नाम पड़ जाता है मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट मतलब हमारे पास, इसको हम एम बाई टी को आगे से लिखेंगे एम डॉट, इसको कहते हैं मास फ्लो रेट। तो मैं यहां पे लिख दूं मास फ्लो रेट। किस रेट से मास फ्लो कर रहा है, पर सेकंड कितना मास वहां से आ रहा है, ठीक है, कितने केजी हमारे पास पानी आ रहा है पर सेकंड, तो वही हमारे पास एम डॉट हो जाएगा। तो ये मेरे पास किस तरह से, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम को अगर मैं इस साइड ले आऊं तो रो इंटू वॉल्यूम। अब देखिए, वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, तीन चीजों की मल्टीप्लिकेशन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ये डायमेंशंस ही हैं, तो डायमेंशंस है। इसमें से अगर मैं इन चीजों को एरिया लिख दूं, एरिया, और ये हाइट जो है, हाइट मतलब आप इसको कुछ भी डायमेंशन में लिखें एक साइड में, तो इसको एल लिख दें अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैं अगर इसको लिख सकता हूं, वॉल्यूम को क्या लिखूंगा, एरिया इंटू लेंथ, ये आ गया एम। लेकिन हमें क्या चाहिए, एम बाई टी। तो एम बाई टी, इधर भी टी से डिवाइड और इधर भी टी से डिवाइड, तो ये तो एम बाई टी क्या बन गया, एम डॉट बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास एम डॉट, ये बन गया। और एल बाई टी क्या होता है, ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो वेलोसिटी बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, रो ए वी, वेलोसिटी। वेलोसिटी जिसमें ए क्या है, ए है एरिया ऑफ जेट, एरिया ऑफ जेट। तो जेट का एरिया है ये, अगर ये राउंड है, देखिए राउंड है, तो डायमीटर दिया होगा, इसका डायमीटर दिया होगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर, हम लगा लेंगे। v इज द वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ जेट। देखिए, वेलोसिटी हमारे पास किसकी, फ्लूइड की, तो ये v वेलोसिटी से ये यहां पे आ रहा है। तो हमारे पास ये m बाई टी, m डॉट क्या हो गया, रो ए वी, और ये डेल्टा वी क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मेरे पास ये वी वेलोसिटी बाद में स्ट्राइक करने के बाद जीरो वेलोसिटी हो जानी है उसकी। तो हमारे पास ये, तो हमारे पास क्या है, ये वेलोसिटी का चेंज है, तो ये रो ए वी का स्क्वायर बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बन गया, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला बन गया। लेकिन अब इस चीज में देखिए कि वर्क डन कितना हुआ। तो देखिए, वर्क डन निकालना है तो हमें पता है क्या होता है वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस तो कोई मूव ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो क्या है, एक फिक्स प्लेट है। तो फिक्स प्लेट है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या है, जीरो, तो जीरो वर्क डन होगा। इस केस में वर्क डन नहीं हो रहा, सिर्फ फोर्स उसके ऊपर स्ट्राइक हो रही है, फोर्स लग रहा है, उस प्लेट के ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई, इस वीडियो को बड़ा ही आराम से समझें, क्योंकि इसको बार बार हमने यूज करना है। आगे जाएंगे, हमारे पास देखिए जो प्लेट है इंक्लाइंड हो जाएगी, फिर उसके बाद जो प्लेट है मूविंग प्लेट आ जाएगी। तो
तो उसके बाद वेन्स आएंगे, वेन्स में फिक्स वेन्स आ जाएंगे, फिर मूविंग वेन्स आएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। तो आप मेरे साथ इसी तरह बने रहें, ये सारी सीरीज आपको मिल जाएगी आगे। तो थंबनेल में आपको मिलती जाएंगी वीडियोस आगे, और यहाँ प्लेलिस्ट आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये टॉपिक समझ आया है या नहीं आया। थैंक यू सो मच।